नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। श्री राम की शक्ति अद्भुत है, पीएम मोदी बोले। मिटाने की हर कोशिश के बावजूद राम मन में बसे हैं। बाढ़ के पानी में सड़ गया 6000 क्विंटल गरीबों को दिए जाने वाला अनाज, देखता रह गया एफएमसी प्रबंधन। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का खुला टेंडर, 7 कंपनियों की रुचि। लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से किया गया शिफ्ट, डायरेक्टर के बंगले में ले जाया गया। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर अपने विचार रखे हैं। साथ ही साथ भारत और हमारे देशवासियों के जीवन दर्शन में प्रभु राम का क्या महत्व है, इस पर भी उन्होंने विचार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रभु राम के जयकारे से की है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। अयोध्या में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्षों से टाट और टेंट के बीच रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यक्ति क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज यह स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को आज नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। पत्थरों पर श्री राम लिखकर, पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया। वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का पवित्र जल वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं आज यहां की एक अमोघ शक्ति बन गई है। वाकई वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन आज संपन्न हो गया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इस भूमि पूजन को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। वहीं पटना में भी इसका नज़ारा देखने को मिला। पटना के पटना सिटी स्थित मारूफगंज मोड़ के पास राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी का इजहार किया। इन लोगों द्वारा एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया। वहीं राहगीरों और दुकानदारों के बीच भी लड्डू का वितरण किया गया। इधर खबर पटना से है। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार भयावह होती जा रही है। राज्य में एक साथ 2701 नए संक्रमित मामले फिर से मिले हैं।
बीते 15 दिनों की बात करें तो राज्य में औसतन 2500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 64,732 पर पहुंच गया है। जिन जिलों में सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं उसमें राजधानी पटना में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जहां पर एक साथ 478 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कटिहार में 196, पूर्वी चंपारण में 103, वैशाली में 104, चंपारण में 164 नए मामले सामने आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार की एक दिन की विधानसभा सत्र को लेकर सरकार को घेरा और सत्ता और विपक्ष दोनों को कोसा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि राम गांव में बसते हैं। उन्होंने बिहार के सारे नेताओं को सबसे बड़ा वायरस बताया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने विपक्ष को भी जमकर कोसा और कहा कि विपक्ष बाढ़ एवं कोरोना को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं की है। साथ ही नसीहत भी दी कि विपक्ष पॉलिटिक्स करना सीखे। पॉलिटिक्स कोई पिकनिक नहीं है, शीशे के घर में रहकर पत्थर नहीं फेंका करते। उन्होंने जनता को भी दोषी बताते हुए कहा कि इन सारी समस्याओं के लिए जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है। सारे नेता क्वारंटाइन हो चुके हैं, 3 महीनों से जनता को देखने वाला कोई नहीं है। मैं सुशासन से पूछना चाहूंगा कि बाढ़ क्षेत्र घोषित परसों करने का कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? किसानों के ऋण माफ करने का कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? किसान और आम आदमी जो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है उसके अकाउंट में मिनिमम 15,000 ऊपर 20,000 रुपया देने का कोई घोषणा क्यों नहीं है? सभी तरह के लोन माफ करने की घोषणा क्यों नहीं है? ना तो कहीं पन्नी है, ना तो कहीं चापाकल है, ना तो कहीं किचन चल रहा है, ना तो कहीं जनरेटर है। बताएंगे ना नीतीश कुमार है क्या? केंद्रीय सड़क परिवहन आर्यन राज्य मार्ग मंत्रालय ने गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए 4 लेन का टेंडर खोल दिया है। इस टेंडर को लेकर 7 कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई है। इस प्रोजेक्ट में देश की 7 बड़ी निर्माण कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि तकनीकी वजहों से इस पुल की पुरानी निविदा को जून में रद्द कर दिया गया। वहीं नए सिरे से निविदा आमंत्रित की गई थी। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले माह गांधी सेतु के पश्चिमी लेन के उद्घाटन के मौके पर ही कहा था कि जल्द ही गांधी सेतु के समानांतर नए पुल की निविदा हम खोलेंगे।
यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री पैकेज का हिस्सा है। इधर रांची से बड़ी खबर आ रही है कि रांची के रिम्स में जहां लालू यादव को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, कोरोना संक्रमण की वजह से जेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया है। उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया है। रिम्स में कोरोना संक्रमण की वजह से एहतियातन यह कदम उठाया गया है। बता दें कि रिम्स में 1 दर्जन से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद लालू प्रसाद पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। उनके तीनों सेवादार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। खबर मोतिहारी से है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ से तबाही अब भी जारी है। जिले के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी इलाके में तबाही मचाने के बाद अब दक्षिणी क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। इसी बीच भारी प्रशासनिक लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। FCI गोदाम प्रबंधन एवं प्रशासनिक उदासीनता के कारण गरीबों को मुफ्त मिलने वाला लगभग 6000 क्विंटल राशन सड़ने के कगार पे पहुंच गया है। गोदाम प्रबंधन एवं प्रशासन अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो गरीबों का निवाला बचाया जा सकता था। मामला केसरिया FCI गोदाम का है, जहां बाढ़ का पानी गोदाम में घुसने से 2 लेयर में रखे लगभग 6000 क्विंटल चावल सड़ने के कगार पे पहुंच गया है। हालांकि FCI के कर्मी नाव के सहारे अनाज निकालने में जुटे हैं, लेकिन बोरों से निकलती दुर्गंध इसके खराब होने के सबूत दे रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और ये लाखों वर्षों की संतों की जो तपस्या थी अब सार्थक हो गई है। और मैं चाहता हूं कि यह हमारी अयोध्या इतनी पूज्य और पुण्य भूमि बन जाए कि पूरे विश्व में जो राम भक्त हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वे इस केंद्र से जुड़ जाएं। आज पूरे देश से पवित्र मिट्टी लाकर उसकी नींव में रखी जा रही है। तो मैं यह भी चाहूंगा कि अयोध्या हमारा धार्मिक सर्वोच्च केंद्र बन जाए और वहां जो संत महात्मा, जो विचारवान लोग हैं, वे लोग उस सर्वोच्च संसद के सदस्य हों और पूरे देश में उनकी नीति चले, मार्ग निर्देश हो। आज पूरे विश्व में ये हिंदू समाज बिखरा पड़ा है। सारा हिंदू समाज अयोध्या से मार्गदर्शन ले और यहां से हम लोग धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन, धार्मिक प्रवचनों का प्रकाशन और धार्मिक सेमिनारों का प्रसारण करें। इस दृष्टि से अयोध्या 5 तारीख के जो इतिहास बनने जा रहा है, उस चीज की पूरा विश्व गवाह हो रहा है। मैं एक बार फिर विश्व में बसे तमाम हिंदू समाज के लोगों को, तमाम राम भक्तों को प्रणाम करता हूं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा। हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ। रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार। परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। कोरोना एक ऐसा नाम जिससे कुछ लोग लापरवाह बेफिक्र हैं, कुछ डरे सहमे हुए हैं, तो वहीं कुछ वैसे समझदार लोग भी हैं जो जानते हैं कि कैसे इस वायरस से बचकर जिंदगी के पहिए को आगे बढ़ाया जाए। हम बात करते हैं इन नवजोरों की जिनकी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से शादी पोस्टपोन्ड हो गई और ये परिवार अच्छे से समझते हैं कि अभी लंबे समय तक इस वायरस से निजात मिलने वाला नहीं है। इससे बचकर ही इस कोरोना को मात दे सकते हैं और यही सोचकर ये परिवार सारे तामझाम, बैंड बाजा, बारात, पंडित और रस्मों कर्म को फिलहाल पीछे छोड़ते हुए बिना भीड़ भाड़ लगाए कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हुए। यह सोच लड़के के जीजा को आई और अपनी बात लड़की के पिता को बतलाई। उन्हें भी यह तरकीब पसंद आई और वकील से बात कर सारे कानूनी प्रक्रिया के साथ आज ये शुभ घड़ी आ ही गई। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे परिवार को जो समाज के लिए एक सबक बनते हैं, एक आदर्श बनते हैं। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी सभी परिवार अच्छे से समझते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बिहार सरकार ने सुशांत केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी उसे केंद्र सरकार ने मान ली है। अब सुशांत केस की सीबीआई जांच होगी। केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आईपीएस अधिकारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर फटकार लगाते हुए कहा कि इससे गलत मैसेज जाता है। बता दें कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे थे। उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। के बाद बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार में तानातानी बढ़ गई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटाइन किए जाने के खिलाफ बिहार पुलिस के आईजी ने बीएमसी के चीफ को पत्र लिखकर विरोध किया था। इसके साथ ही इस पत्र के जरिए आईपीएस अधिकारी को मुक्त करने की मांग भी की थी। लेकिन अब खबर आ रही कि बीएमसी ने बिहार सरकार के अनुरोध को नकार दिया है। बीएमसी ने पत्र का जवाब भी पटना पुलिस को भेज दिया है, जिसमें साफ तौर पर बिहार पुलिस के अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। बिहार में बाढ़ से तबाही मची है। करीब 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम नीतीश दरभंगा में बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण करेंगे। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य की 16 नए पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। इस तरह अब राज्य के 16 जिलों के 120 प्रखंडों के 1152 पंचायतों की 63 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के साथ 24 जून को मधुबनी और जयनगर का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए एसडीएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।